हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि आचार्यों की जय। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 12 का अध्ययन करेंगे। आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान की या देवी देवताओं की। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज हमारे मन में उठने वाली समस्त शंकाओं का हमें उत्तर मिलने वाला है, और वो भी स्वयं भगवान से। तो चलिए बिना और समय व्यतीत किए हम जल्दी से श्लोक संख्या 12 का वाचन करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिः यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। कांक्षन्तः चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि, यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, इह इस भौतिक जगत में, देवताः देवतागण, क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धि सफलता, भवति होती है, कर्मजा सकाम कर्म से। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बुद्धि और विद्वत्ता का दंभ होता है। वे भी देवी देवताओं को भगवान के विभिन्न रूप में मान लेते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि केवल अल्पज्ञ व्यक्ति ही देवी देवताओं को भगवान के विभिन्न रूप मान सकता है। यहाँ हमें ये जानना उचित है कि जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो हम शिव जी और दुर्गा जी को इस श्रेणी में नहीं रखते हैं। वे तो इन देवी देवताओं के स्तर से बहुत बहुत उच्च स्थान पर हैं। शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, और दुर्गा जी परम वैष्णवी हैं। शिव जी तो ब्रह्मा जी से भी उच्च स्थान पर हैं तथा वे हमेशा भगवान के ध्यान में समाधि में रहते हैं, और दुर्गा देवी भगवान की शक्ति हैं और वे भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की सेवा करती हैं। और हम सब के लिए शिव जी और दुर्गा जी परम आदरणीय एवं सम्माननीय हैं, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं और हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान की भक्ति हमें भक्त के माध्यम से ही मिल सकती है। इसलिए हमें परम वैष्णव शिव जी एवं परम वैष्णवी दुर्गा जी से भगवान कृष्ण की भक्ति की याचना करनी चाहिए, जैसे कि गोपियों ने माँ कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। तो अब हम सबको ये अच्छी तरह पता चल गया है कि हमें शिव जी और दुर्गा जी से क्या मांगना चाहिए। हमें शिव जी और दुर्गा जी से कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि भगवान ने आज के श्लोक में क्या कहा है। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, इसलिए वे
देवताओं की पूजा करते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि देवता उनके कर्मों का फल बहुत ही जल्दी दे सकते हैं और देते भी हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अधिकांश मनुष्य इस भौतिक संसार में तथाकथित सुख भोगना चाहता है, इसलिए वह दिन रात कर्म करने में लगा रहता है और कर्मों का फल तो देवताओं के द्वारा ही मिलता है। इसलिए अपने कर्मों का फल पाने के लिए मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करने में लगा रहता है, क्योंकि उसे इस भौतिक संसार के सुख भोगने की बहुत लालसा होती है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि देवी देवताओं के पास निश्चित रूप से फल प्रदान करने की शक्ति होती है, क्योंकि ये शक्ति उन्हें भगवान के द्वारा मिली है। लेकिन देवी देवताओं का फल इस संसार की क्षण भंगुर और नश्वर प्रकृति का होता है। रावण ने शिवजी को प्रसन्न करके लंका प्राप्त कर लिया था, नाभि में अमृत भी मिल गया था, लेकिन वह भी तो समाप्त हो गया। कंस देवी दुर्गा का बहुत बड़ा पुजारी था और जब कंस ने नन्ही बालिका को मारना चाहा तो उसने विशाल रूप धारण कर लिया और स्वयं दुर्गा देवी ने कंस से कहा कि तुझे मारने वाला पृथ्वी में प्रकट हो चुका है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। श्री प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भागवतम में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है कि किस प्रकार कृष्ण ने देवी दुर्गा को अपने प्राकट्य से पहले पूरा आदेश दिया कि वे गोकुल में यशोदा मैया से जन्म लेंगे और फिर उन्हें वसुदेव कंस के कारागार में ले आएंगे। तो हमने देखा कि दुर्गा देवी किस प्रकार भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। तो हमें उनसे कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए, न कि संसार की नश्वर वस्तुएं। हम सभी को ये अवश्य ज्ञात है कि हिरण्यकश्यपु ने हजारों साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई दिन में न मार सके, रात में न मार सके, घर में न मार सके, न घर के बाहर। कोई मनुष्य या देवता उसे न मार सके, न किसी अस्त्र और शस्त्र से मार सके, किसी मांस में न मार सके। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पूरी बुद्धि लगाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन जब उसने भगवान के भक्त नन्हे प्रहलाद को मारना चाहा तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया, जो कि आधा शेर और आधा मनुष्य है, और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध करके उसे उद्धार किया। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का दिया हुआ वरदान भी नष्ट हो जाता है तो छोटे मोटे देवताओं के द्वारा दिया हुआ वरदान कहाँ टिक पाएगा। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मनुष्य सांसारिक सुख भोगने में इतना अंधा हो गया है कि वह तो इस भौतिक संसार में किसी धनी व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति को भी भगवान मान लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। यदि किसी बड़े नेता ने उसे मंत्री बना दिया और थोड़ी बहुत सुविधाएं दिलवा दी तो व्यक्ति उस नेता को भगवान मान लेता है। अथवा किसी उच्च अधिकारी ने यदि किसी को सरकारी नौकरी लगवा दी तो उसे भी भगवान के समान पूजने लगता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार के लोग भौतिक सुख भोगने के कारण इतने अल्पज्ञ हो गए हैं कि वे किसी व्यक्ति को क्रिकेट का भगवान मान लेते हैं तो किसी को एक्टिंग का भगवान मान लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों का मंदिर बना के उनकी पूजा भी करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को
एक स्तर पर मानता है अथवा शक्तिशाली, प्रभावशाली या धनी व्यक्ति को भगवान मानता है, उन्हें नास्तिक या पाखंडी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर एक है किंतु उनके अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत के सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए उन्हें भगवान के द्वारा शक्तियाँ मिली हुई हैं। जैसे जल के देवता हैं वरुण देवता, वर्षा के देवता हैं इंद्र देवता, हवा के देवता हैं पवन देवता, अग्नि के देवता हैं सूर्य देवता, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार 33 कोटि देवी देवता हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों का तत्काल फल चाहता है वह इन देवी देवताओं की पूजा करता है और फल प्राप्त करता है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ या मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे फलों की कामना करता है। जब भगवान राम रावण का वध कर रहे थे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपको अपने भक्त की रक्षा करनी चाहिए, उसने आपकी इतनी पूजा की है। इस बात पर शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि यदि कोई मुझसे वरदान पाकर भगवान को मारना चाहेगा तो मैं उसकी रक्षा कभी नहीं करता हूँ। शिव जी बहुत भोले हैं और वे जल्दी ही संतुष्ट भी हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष है। जब उनका कोई भक्त उनकी पूजा करता है, बार बार उनको पुकारता है, तो शिव जी जो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं उनको अड़चन होती है, इसलिए वे उस भक्त को जो चाहिए वह देकर उसे विदा करते हैं और स्वयं भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि शिव, ब्रह्मा और दुर्गा जी जैसे उच्च कोटि के देवताओं का दिया हुआ वरदान भी नष्ट हो जाता है तो दूसरों का तो क्या कहना। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो उनके जन्म एवं कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है वह व्यक्ति इस देह के अंत के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं लौटता, वरन वह भगवान के धाम में अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में नित्यवास करता है। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की आसक्ति में नहीं रहता है, क्रोध और भय से रहित होता है, वह भगवान के दिव्य प्रेम को पाने का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो उन्हें जिस भाव से याद करता है भगवान भी उन्हें ठीक उसी भाव में दर्शन देते हैं। जो भगवान को निराकार मानता है भगवान उसको अपना निराकार सर्वव्यापी रूप दिखाते हैं। फिर जो भगवान को परमात्मा के रूप में जानता है उनके लिए भगवान परमात्मा है, और जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की प्रेम से सेवा करना चाहते हैं, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, दास्य भाव में, प्रेमी भाव में, जिस भी भाव में भक्त चाहता है भगवान उसे उस रूप में ही मिलते हैं। अब हम सभी से स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि कृष्ण हमें कर्म, ज्ञान तथा ध्यान से नहीं मिलने वाले हैं। कृष्ण तो एकमात्र शुद्ध प्रेम से मिलते हैं। शुद्ध प्रेम का अर्थ है संसार की किसी भी वस्तु तथा व्यक्ति में कोई आसक्ति ना होना। जब व्यक्ति इस प्रकार भगवान का नाम जप करता है, कथा सुनता है तथा कीर्तन करता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक संसार के भव बंधन से पार हो जाता है
अब यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति को फिर से इस नश्वर संसार में नहीं आना पड़ता है। लेकिन अधिकांश लोग तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वे ये मानते हैं कि इस देह की मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाता है किसको पता। इसलिए जितना हो सके इस शरीर में रहते हुए इस संसार की वस्तुओं को भोग करो। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं से उन्हें जल्दी ही सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। और कृष्ण भक्ति करने से इस देह के अंत के बाद पुनः जन्म नहीं मिलता है। प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन इस जगत की सभी वस्तुएं तो क्षणिक होती है और अल्पज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति ही क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहेगा। और जो कृष्ण भक्त होता है वह निश्चित रूप से जानता है कि उसे भगवान अपनी सेवा में लगा लेंगे। लेकिन ऐसा कृष्ण भक्त भी बहुत ही दुर्लभ है जो एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए अपने समस्त कार्यों को करता है। मैं आशा करती हूँ कि हम सब भगवान की बात को अच्छी तरह समझ गए हैं और हम अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को कृष्ण भक्ति की साधना में लगाएंगे और इस भौतिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, वरन देवताओं से कृष्ण भक्ति देने की प्रार्थना करेंगे। आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वे क्यों करते हैं और भगवान उन्हें अल्पज्ञानी कहते हैं। अब हमें तय करना है कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी है या इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए कृष्ण भक्ति करनी है। और कृष्ण भक्ति कितना सरल है। हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और प्रत्येक कार्य को कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है। बस यही करने से हमारा सुदुर्लभ मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मैं श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से ही हम सब भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को समझ पा रहे हैं। मैं आपको भी दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवद गीता को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह में मिलेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।